बेहद की परम महाशांति है। बेहद की गुड मॉर्निंग सभी को। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है परम शांति मेडिटेशन एंड मोटिवेशन चैनल में। मैं आप सभी दिव्य आत्माओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइफ मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे। तो आज चलिए हमारा डे फोर्स बेहद के ज्ञान कोर्स का हम शुरू करते हैं। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। जब तक आप सब ज्वाइन कर रहे हैं तो फटाफट कुछ थोड़ा सा अंश ले लेते हैं, हल्का सा रीकैप कर लेते हैं, जिससे कि आप रिफ्रेश हो जाए जो हमारा डे 3 में हम लोगों ने किया था, क्योंकि उसी से रिलेटेड आज हम आगे अपना ज्ञान चर्चा बढ़ाने वाले हैं। तो जैसे कि आप सब भी टाइटल भी पढ़ रहे हैं, आज हम सृष्टि की उत्पत्ति की बात करने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इस ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, धीरे धीरे हम जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा रहे हैं हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए आपने जैसे जैसे अभी देखा कि हम धरती से ऊपर, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में, हमारा जो पिछला डे 3 का एपिसोड था उसके अंदर हमने धरती से ऊपर जो 14 लोक है, जिसे 14 भुवन कहते हैं, हमने उसके बारे में समझा। उसमें भी अभी हमारा थोड़ा सा सत्यलोक, ब्रह्मपुरी और विष्णुपुरी और शिवपुरी को जानना बाकी था, जिसमें आता है इस ब्रह्मांड का परम धाम। उसको भी जानना हमारा बाकी था थोड़ा बहुत। और उस इस ब्रह्मांड में भी अभी हम इस ब्रह्मांड को ही समझने वाले हैं। आज भी अगले एपिसोड्स जो हमारे आएंगे उसमें हम ब्रह्मांड से ऊपर महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांडों को समझेंगे, जिसको गैलेक्सी कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, उनकी क्रिएशन को समझेंगे। पर आज हमारा जो पूरा एपिसोड रहने वाला है वो इस ब्रह्मांड तक ही सीमित रहने वाला है। उसका पूरा हम चर्चा करने वाले हैं कि ये धरती भी क्यों बनी, कब बनी, इस पूरे ब्रह्मांड की क्रिएशन कैसे हुई, इस ब्रह्मांड का क्रिएटर कौन है परमपिता परमात्मा, उसकी भी बात करेंगे। और जब हम परमपिता परमात्मा की बात करते हैं तो उसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी भी आ जाते हैं। तो इन त्रिदेव की क्या ड्यूटी है ये जान जाएंगे। और साथ ही साथ कुछ और भी ऐसे पहलू लेने वाले हैं, जैसे कि हमारे जैसी धरती दूसरी है या नहीं है। और उसके सिवा सूर्य, जैसे हम धरती की बात करते हैं तो सूर्य भी आ जाता है। तो सूर्य भी कब आया, इसकी भी आवश्यकता कब हुई, क्या ये पहले से ही था, तो इसको भी हम धीरे धीरे समझेंगे। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड। और अपने एपिसोड में सबसे पहले हम जहाँ पे हमने छोड़ा था, हमने पुराना जो एपिसोड लिया था उसमें हमने समय की बात करी थी। हमने अच्छा खासा समय लिया है उस वीडियो में समय काल चक्र को समझाने में। आप जरूर देखिएगा, वो काल चक्र को समझिएगा, क्योंकि देखिए यदि आपने अपनी धरती को समझना है, यदि आपको ब्रह्मांड को समझना है, तो बिना काल चक्र को जाने इस ब्रह्मांड का चक्र कैसे चलता आया है अब तक। क्योंकि हम जानते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड, जैसे हम जानते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र चलते रहते हैं। पर ये चक्र चलते हैं तो उसके बाद ये चक्र चलते समय क्या क्या होता है, इस सृष्टि पे क्या क्या होता है ना। सृष्टि क्योंकि परिवर्तित होती रहती है। जब सतयुग होता है तो दुनिया अलग होती है, जब द्वापर होता है तो दुनिया सृष्टि अलग होती है, फिर कलयुग में अलग होती है। ऐसे चारों युग में अलग अलग तरह से सृष्टि बदलती रहती है। और जब सृष्टि बदलती है, समय बदलता है, तो समय के साथ साथ, काल के साथ साथ, काल का अर्थ क्या होता है, पावर भी होता है। समय जब हम बात करते हैं, समय मतलब गति, उसका मतलब काल और उसका मतलब पावर, तो पावर भी बदलती रहती है। इसलिए बिना काल चक्र को समझे आप बापू जी के ज्ञान को आगे नहीं समझ सकते। क्योंकि जब हम इस ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ब्रह्मांड भी एक फिक्स्ड आयु के साथ आया है। और ये आयु हम तभी समझेंगे जब हम 4 युगों को समझेंगे। 4 युगों के में भी जब प्रलय होती है और मानव सृष्टि कितनी बचती है, कब हमारे कल्प प्रलय में तीन लोक पूरे हो जाते हैं, और कब हमारा जब महाकल्प प्रलय होता है तो पूरा ब्रह्मांड की आयु खत्म हो जाती है। तो इस ब्रह्मांड की आयु हमने उस दिन, तीसरा जो हमारा दिन था, उस दिन हमने समझी कि इस ब्रह्मांड की आयु होती है ब्रह्मा के 100 वर्ष। ठीक है, ब्रह्मा के 100 वर्ष। अब हम जब ब्रह्मा के 100 वर्षों को इस धरती के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मतलब अगर आज मैं कहूँ
कि आज यहाँ पे बैठ के कह रही हूँ कि ये पूरी सृष्टि ब्रह्मा के 100 वर्ष तक चलने वाली है, तो आप ये समझिए कि ये 100 वर्ष हमारे यहाँ मानवीय वर्ष की बात नहीं हो रही, ब्रह्मा के 100 वर्ष की बात हो रही है। और अगर हम ब्रह्मा के समय को भी समझे तो ब्रह्मा का केवल 1 सेकंड जब बीतता है ना, 1 सेकंड, तो यहाँ धरती पर 1 लाख साल बीत चुके होते हैं। अब आप इन सबकी कैलकुलेशन करने बैठिए, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि लगभग 310 खरब और 40 अरब साल का हमारा जो है ब्रह्मा का ये पूरा 50 साल का, अगर हम खाली गिने तो 50 साल का समय होता है। अब आप समझिए इतने साल में कितना परिवर्तन, कितना कितना धरती घूम गई होगी, धरती पे कितने युग परिवर्तन हो गए। क्या आज की धरती और इतने साल पहले की धरती, क्या ये सब कुछ सेम होगा? कुछ भी सब कुछ बदलता जा रहा है। जैसे हम जनरेशन टू जनरेशन बोल रहे हैं कि जनरेशन बदल रही है, जनरेशन क्यों बदल रही है? क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ तत्व बदल रहे हैं, एनर्जी बदल रही है, पावर बदल रही है, आत्माओं की शक्ति बदल रही है। जो हमारा जो पृथ्वी, हमारी जो सृष्टि है वो उसकी जो गुणवत्ता है, जैसे कि वो सतो प्रधान, जैसे 3 सृष्टि तो हमारी प्रकृति में 3 गुण पता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो देखा जाए तो ये इसके जो गुणवत्ता है, जो हमारी सृष्टि की गुणता है वो बदलती जा रही है, इसलिए हम सब ये परिवर्तन देख रहे हैं। अब हमने जब लास्ट टाइम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हम लोगों ने महरलोक लिया था, जनलोक लिया था, फिर तपलोक लिया था, और फिर हमने समझा था कि तपलोक में भी बड़े बड़े ऋषि मुनि आत्माएं, संत आत्माएं जो होती है, जैसे कि जब हम महरलोक की बात करते हैं तो ज्ञानी आत्माएं वहां तक पहुंचती है। क्यों ज्ञानी कहा? क्योंकि वो स्वर्ग लोक को छोड़ के कौन से लोक में आती है? महरलोक। तो स्वर्ग का सुख, ऐश्वर्य कौन छोड़ेगा? क्योंकि वो भोग योनि है, वहां तो आपको सिर्फ भोगना ही है। तो वहां से आत्मा कौन महरलोक में जाएगी? कौन स्वर्ग लोक में टिकेगी नहीं? जिसको पता है कि स्वर्ग लोक में सुख जो है वो भी एक माया है, वो भी टेम्पररी है, तो वो महरलोक जाएगी, तो वो ज्ञानी आत्मा जाएगी। फिर जब हम जनलोक में जाते हैं तो जनलोक में भी हम देखते हैं कि जैसे हम आज हम अपनी ये पृथ्वी देखते हैं, यहाँ पे हम एक सृष्टि में एक परिवार देखते हैं, जन मतलब लोग, तो जैसे हम यहाँ परिवार देखते हैं वैसे वहां पे भी सूक्ष्म में आत्माएं साथ में रहती है। पुरुष प्रकृति में सब साथ में परिवार रहता है, लेकिन वहां पे ऐसे भोग योनि नहीं है जो हम धरती पे देखते हैं। अब फिर जब ऊपर तपलोक की बात करते हैं, तपलोक में वही आत्माएं जाती है जो वैराग्य होती जाती है। मतलब क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम जनलोक, जैसे जैसे हम महरलोक से जनलोक, जनलोक से तपलोक जा रहे हैं, जैसे कि हमने योजन में भी समझाया था कि जब हम महरलोक का योजन समझते हैं 1 करोड़ योजन है, फिर जनलोक को समझते हैं 2 करोड़ योजन तक विस्तार है, फिर हम जब तपलोक को समझते हैं तो तपलोक का 4 करोड़ योजन है। अब जब ये हम ऊपर की बात करते हैं ना, तो हमें एक चीज यहाँ पे रियलाइज करना है, समझना नहीं है केवल, आपको ये ज्ञान रियलाइजेशन कोर्स है। इसको रियलाइजेशन कोर्स क्यों कहा है? कि जब आप अपनी सोल जर्नी कर रहे हैं, सोल जर्नी ऊपर की तरफ जाते हुए, हमारा जैसे 5 महाभूत का जो ये शरीर है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, हम जब धरती पे आए थे तो हमारे अंदर ये जो तत्व आए थे, ये तत्व इकट्ठे सब कुछ नहीं आ गए, मतलब हम सीधा 5 तत्वों में नहीं आ गए। आज अभी हम जब इस ब्रह्मांड के क्रिएशन में धरती की क्रिएशन को समझेंगे तब ये हम बात फिर से दोहराएंगे। तो हम जब रियलाइज करें कि जब हम हायर डायमेंशंस की ओर बढ़ रहे हैं, तो हायर डायमेंशंस में हम जिन तत्वों का अभी भारीपन महसूस कर रहे हैं ना, जैसे जैसे ऊपर के आयाम में जाएंगे, जैसे कि हिमालय में जब ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो वो साइलेंस की पावर में होते हैं, जब उनके अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या ये सब से वो परे चले जाते हैं, सृष्टि के मोह से वो परे चले जाते हैं, ये देह के मोह से परे चले जाते हैं, तो उनके अंदर जो आकाश और वायु तत्व है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जो स्थूल हमारे जल तत्व है
धरती और मिट्टी, ये तत्व धीरे धीरे हल्के होते जाते हैं। जैसे जैसे आप, कहने का तात्पर्य है कि महर लोक से जब आप जनलोक पे जाएंगे और जनलोक से तपलोक में जाएंगे तो आकाश तत्व बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप सत्य लोक में जाओगे और आकाश तत्व बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे ऊपर जाओगे, क्योंकि हम सूक्ष्म से कारण जगत में जाएंगे। तो कारण जगत क्या है? कारण जगत हमारा विष्णु लोक को हम कारण जगत कहते हैं। हमारे ये ब्रह्मापुरी तक थोड़ा अंश मात्र हमें माया दिखती है, मतलब ब्रह्मापुरी में भी माया है। बापूजी ने अपनी वीडियो में बताया कि अंश मात्र में भी माया होती है ब्रह्मापुरी में। और अगर माया से परे, मतलब जब विष्णुपुरी जाते हैं तो वहां से माया हमारी खत्म, लुप्त हो जाती है। तो वहां पे कारण जगत बोला विष्णुपुरी को। तो सत्य लोक में भी हमारे 3 तत्वों की दुनिया होती है, पर तत्व बिल्कुल हल्के होते जाते हैं, बिल्कुल हल्के। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे एक आएगा, क्या सत्यलोक और ब्रह्मापुरी एक है? तो नहीं जी, नहीं। सत्यलोक और ब्रह्मापुरी दोनों अलग है। सत्यलोक जो है वो ब्रह्मापुरी की नीचे की लेयर है। और जब हम कहते हैं सप्त ऋषियों ने, अभी हम इसकी भी धरती की फॉर्मेशन की बात करेंगे कि कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, तब हम समझेंगे कि जब सप्त ऋषियों ने बनाया, 7 लोक बनाए, तो उसके अंदर वो ब्रह्मापुरी से नीचे ये 7 लोक थे। हाँ, तो ये धरती के ऊपर ये 7 लोक थे। तो ये हमें समझना है। तो सत्य लोक में सत्य दुनिया थी। सत्य लोक का जो आवरण है, सत्य लोक का जो एक घेरा है, वो घेरा और ब्रह्मापुरी दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, अब इसके ऊपर आते हैं विष्णुपुरी में। विष्णुपुरी में जिसे वैकुंठ धाम भी कहते हैं, जिसको गोकुल धाम भी कहते हैं। तो यहाँ पे जब गोकुल धाम कहते हैं, जो भी कृष्ण भक्त होते हैं, जो विष्णु को मानते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, उनकी गति कैसे होती है? जैसे हम हमेशा बात करते हैं अंत मते सो गति। तो अंत मते सो गति में जो भी कृष्ण को मानने वाले होते हैं, विष्णु को मानने वाले होते हैं, नारायण को मानने वाले होते हैं, जो भी विष्णु के अवतार हुए वो उनको मानते हैं, तो वो विष्णुपुरी में जाते हैं। यहाँ पे बापूजी ने एक चीज़ बहुत ही वंडरफुल बताई थी अपनी एक वीडियो में, जब मैं उनकी वीडियो सुन रही थी, कि जहाँ पे गोकुल की बात हुई है ना, ऐसे महागोकुल भी है। जैसे हम आगे जब इस ब्रह्मांड से ऊपर महाब्रह्मांड को समझेंगे तब हमें पता चलेगा, क्योंकि देखिए सब कुछ ना इंटर रिलेटेड है, इसलिए आपको हर एपिसोड में थोड़ा सा ऊपर और नीचे दोनों को हम पैरेलल ही लेकर चलने वाले हैं। तो यहाँ जो विष्णुपुरी की बात हो रही, कई शास्त्रों में ऐसे जो इंसिडेंट्स की बात करी है, कोई ऐसी वाक्य आई है जहाँ पे उन्होंने गोकुल धाम का वर्णन किया, तो वो कहीं कहीं पर महागोकुल धाम है, मतलब महाविष्णु के अंदर भी महागोकुल धाम बोला जाए, कि यहाँ पे सब अपनी अपनी दुनिया बनाए रखे। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ हद की दुनिया से। सबका घर अलग अलग है, सब अपने अपने दायरे में रहते हैं, अपने अपने घर में रहते हैं। ऐसे ही ऊपर भी अपने अपने घर है सबके, कह सकते हैं वहाँ पे घर कैसा होगा, अपने अपने गोले हैं, अपना अपना एक ब्रह्मांड, अपना अपना एक दायरा बना के रखा हुआ है। वहाँ पे दायरा कैसा होता है? वहाँ दायरा पावर्स का होता है, एनर्जीज का होता है। मतलब वहाँ आपको ऐसे सूक्ष्म बाउंड्रीज नहीं दिखेगी पत्थर दीवारों की, वहाँ पे एनर्जी के घेरे हैं, गोले हैं, वो अलग अलग गोले अलग अलग एनर्जी के हैं। तो ऐसे विष्णुपुरी में, जिसको कारण जगत कहा गया, वहाँ पे हल्का परम तत्व होता है। विष्णुपुरी में हल्का परम तत्व होता है। विष्णुपुरी में 50% परम तत्व की दुनिया और 50% तीर्थ तत्वों की दुनिया, हल्के परम तत्व की दुनिया होती है वहाँ पे। अब कई लोग जो पहली बार आ रहे हैं वो समझे कि ये परम तत्व क्या है। तो ये जो परम तत्व हम बात करते हैं, कहते हैं ना, हे प्रभु तू मुझे परम तत्व में ले जा। हम अपनी प्रार्थनाओं में सुनते हैं कि जब भी भगवान से प्रार्थना की जाती है, उसको बोलते हैं कि हे परमात्मा तू मुझे तत्व से परम तत्व में ले जा, तू मुझे परम धाम ले जा। तो ये परम धाम, परम तत्व, ये परम क्या है? परम शब्द ऐसा है जो इस नात जात आयु समय सब चीजों से ऊपर है। ठीक है, तो उससे ऊपर ले जा, ये रिफाइन पार्ट है। रिफाइन, जब आप किसी भी चीज को रिफाइन करते हो, उसकी प्योरिटी की तरफ जाते हो, तो ये हमारी तत्वों की प्योरिटी है, जिसको हम परम तत्व कहते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हमारा परम तत्व का शरीर होगा, ये 3 तत्व भी खत्म हो जाएंगे। तो परम तत्व का शरीर कहाँ से शुरू होता है? विष्णुपुरी से, विष्णु लोक, जिसको वैकुंठ भी कहते हैं। तो जितना भी वहां पे भी आज
कृष्ण और राधा का, वहाँ पे भी राधा का लोक है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना हम, वहाँ पे दुनिया बहुत अलग है, आप उसको कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब हमारे जो हम कथाएं, जो अपने इतिहास देखते हैं ना, जब हम अपने पुरानी कथाएं देखते हैं तब हमें थोड़ा पता चलता है कि जैसे कहते हैं वहाँ रास लीला होती है। तो ये सब जो है, ये सब आज भी ऊपर सूक्ष्म दुनिया में ऐसी दुनिया है। और इसका प्रमाण सिर्फ हमारे बापूजी ये ज्ञान के द्वारा नहीं दे रहे, इसका प्रमाण बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऊपर सूक्ष्म दुनिया मौजूद है, ऊपर भी लोग हैं जिसको वो परग्रही भी कह देते हैं, भूत प्रेत की भी योनि कह देते हैं, तो सूक्ष्म लोग भी कह देते हैं, अलग अलग नाम से कारण जगत भी कह देते हैं। मतलब वहां पे जैसी जैसी पावर वैसी वैसी दुनिया, वैसे वैसे आत्माएं। ठीक है, जो आत्माएं हल्की होती है, पावरफुल होती है, वो ऊपर के लोक में रहती है, वो ऊपर तक जाती है। और कई कई आत्माएं ऐसी होती है जो धरती लोक पर तक ही सीमित रहती है, जो काम क्रोधी लोभी मोही होती है। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हमें भी लोगों ने दिए। लोगों ने कितना कहा कि एक भाई था जो हमारे ज्ञान में भी चलता था, उन्होंने हमें बताया कि उनका जो बेटा था वो विष्णु भक्त थे, बहुत बहुत उनकी भक्ति बहुत ही कड़ी थी विष्णु के प्रति। और जब वो छोटी उम्र में ही उनका बच्चे का देहांत हो गया, लगभग शायद 25-30 साल के अंदर ही अंदर होंगी उनकी उम्र उस लड़के की। और जब वो चले गए तो वो अपने अपने पिता के स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि अपने पिता से बोला कि तुम रो मत, मैं अच्छी जगह पे पहुंच गया हूँ, मैं विष्णुपुरी में हूँ, अभी मैं विष्णुपुरी में हूँ, वहाँ पे बैठा हूँ, वहाँ दुनिया बहुत अच्छी है, तू मेरी चिंता ना कर। तो ऐसे वाक्य हुए हैं। जो धरती से अच्छी आत्माएं जाती है, जो ज्ञान सुनती है, समझती है, जिनको पता होता है कि यहाँ धरती पर वापस जन्म लेने में दुख ही है, तो जन्म नहीं लेती, वो अपना ऊपर की ओर याद करती है और ऊपर यात्रा अपनी चालू करती है। अब इस शिवपुरी, इस ब्रह्मांड के, जब हम विष्णुपुरी की बात करें, इससे ऊपर आता है शिवपुरी। शिवपुरी में कौन रहता है? क्योंकि अभी हम यहाँ पे शिव और शंकर के भी बीच में अंतर समझेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों ने शिव और शंकर को एक कर दिया। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे सारे शास्त्रों में जितना भी ज्ञान जो ओरिजिनली दिया गया ना, सब में मिक्स कर दिया, जिसमें जो समझ आया वो दे दिया। हम यहाँ पे जो अपनी समझ से समझ रहे हैं वो हम खुद नहीं समझ रहे, हमें बापूजी बता रहे हैं, और वो अपनी दिव्य दृष्टि से शास्त्रों के अध्ययन करके, पुराणों को, वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को पढ़ के ये सब अध्ययन किया गया है और ये बताया गया है। शिव और शंकर में अंतर होता है। अभी हम इसमें इस ब्रह्मांड के जब क्रिएटर में आएंगे तो और गहराई से समझेंगे, पर पहले शिवपुरी की बात करते हैं कि शिवपुरी में होता क्या है। शिवपुरी में, इस ब्रह्मांड में जो आकारी शिव शक्ति है, जिसको सदा शिव और सदा शक्ति कहते हैं, ठीक है, वो वहां पे निवास करते हैं। और शिवपुरी में परम तत्वों की पूरी 100% परम तत्वों की दुनिया होती है। वहाँ पे धीरे धीरे, जैसे कहा ना, ऊपर के आयाम में बढ़े, तो हमने विष्णुपुरी में कहा था कि वहाँ तत्व भी है, 3 तत्व भी है, लेकिन हल्के होते हैं। फिर जब हम ऊपर की ओर शिवपुरी बढ़े, वहाँ पे शिवपुरी में तत्व जो है वो खत्म होकर परम तत्वों की दुनिया होती है, हल्की दुनिया होती है। वहाँ पे सदा शिव और सदा शक्ति, जिसको आदि शिव या आदि शक्ति भी कह सकते हैं, उन्होंने किसकी क्रिएशन करी, वो हम फॉर्मेशन ऑफ, जब धरती की उत्पत्ति, सृष्टि के राज को समझेंगे तो बात करेंगे। तो इससे ऊपर है शिवपुरी। अब शिवपुरी से ऊपर आता है इस ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा धाम, जिसको कहते हैं परम धाम। कहता है ना भगवान गीता में, क्या कहते हैं, तू दे सर्व संबंध भूल, दे और दे के सर्व संबंध भूल, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सारे पापों का विनाश करके, विकन विनाश करके तुझे उच्चते उच्च परम धाम ले जाऊंगा। ठीक है, तो ये परम धाम जो है, इस ब्रह्मांड का परम धाम की बात हो रही है। अभी हम आगे समझेंगे कि और कितने परम धाम है और कितने ब्रह्मांड है, वो भी हम समझेंगे। पर अभी के लिए आप इतना समझिए कि इस ब्रह्मांड का भी एक परम धाम, जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा धाम है, जहाँ पे आत्माएं निराकारी, निर्विकार, निर्लेप होती है। और उसका मालिक जो है, उसका शिव निराकार होता है, जिसे पर ब्रह्म परमेश्वर कहा, हाँ, परम पिता परमात्मा कहा। ठीक है, वो किसकी क्रिएशन करता है, ये हम अभी समझेंगे। वो कैसे ये ब्रह्मांड की पूरी रचना होती है, ये अब हम
अब आने वाले टाइम में समझ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले शिव और शंकर में भेद समझ लेते हैं, इसको आगे बढ़ने से पहले। देखिए, जो शिव है, शिव की जब भी बात होती है वो शिव निराकार की बात होती है। शिव निराकार परम धाम में रहते हैं। ठीक है, वो निराकार है, निर्लेप है, निरंजन है, निर्विकार है, निर्गुण है, त्रिगुणातीत है। ठीक है, जब भी हम भगवान के निराकार रूप को समझते हैं, हमेशा जब भी हम क्रिएशन की बात करते हैं तो 3 परमात्मा के स्वरूप कह दिए। ठीक है, मोटे रूप से जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो वहां पर साकारी, सगुण और निर्गुण निराकारी परमात्मा की बात की जाती है। वहां पे आकारी रूप को नहीं समझा ज्यादा जाता है। ठीक है, वो एक अव्यक्त रूप है। जब हम आकारी रूप की बात करते हैं वो अव्यक्त रूप है परमात्मा का, प्रकाशमय रूप है। तो जब हम ज्ञान की दृष्टि से समझते हैं तो परमात्मा की हम 3 रूप को समझते हैं। परमात्मा के निराकारी रूप जो निर्गुण है, निर्विकार है, त्रिगुणातीत है। ठीक है, सभी गुणों से परे है और निर्लेप है, उस पर किसी चीज का लेप छेप नहीं लगता, निरंजन है, अनंत है वो। ठीक है, कर्मों से भी अतीत है, भावातीत है। ठीक है, अरूप है, उसका कोई भी रूप नहीं है। ठीक है, फिर शिव को हम क्या बोलेंगे, वो शिव की जब भी बात करी जाए तो वो हो गया निराकार परम धाम। अभी शंकर कौन है? शंकर जी की हम जब भी बात करते हैं तो वो आकारी शिव। जब हम बात करते हैं शिवपुरी में कौन रहता है, जब हम इस ब्रह्मांड के 14 लोगों को समझ रहे हैं तो परम धाम के नीचे जब हम शिवपुरी की बात कर रहे हैं, शिव लोक की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो आकारी शिव शक्ति की बात हो रही है, वह जो आकारी शिव है उन्हीं का अवतरित, अब उन्हीं का अवतार शंकर को कहेंगे। वो साकार रूप में उन्होंने पाठ बजाया था। जितने भी हम अवतारों को समझते हैं कि शंकर के, रुद्र के इतने अवतार हुए, वो कोई कोई रूप जो है वो शिव आकारी के अवतार हुए, कोई शंकर के भी अवतार हुए। बापू जी ने अपनी वीडियो में बहुत ही गहराई से क्लियर किया है कि ऐसे अवतार हुए, तो कोई कोई शिव आकारी के भी अवतार हुए और कोई कोई जो है वो अवतार शंकर जी के भी अवतार हुए। तो शिव और शंकर अलग है। शंकर जो है वो अवतारी है, वो अवतार है। ठीक है, शिव जो है वो तो परमपिता परमात्मा, जिसको पर ब्रह्म कह दिया, वो है। और जो शंकर है वो आकारी रूप का अवतार है। उन्होंने यहाँ पे धरती पर अलग अलग समय पर पाठ बजाया, अलग अलग अवतार लिए उन्होंने। और जब भी बात होती है शंकर की, ठीक है, आज भी शंकर, जैसे कैलाश मानसरोवर में देखा जाए तो बापू जी ने बताया कि आज भी शंकर भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद है कैलाश पर्वत पे, मानसरोवर में, जहाँ लोग जाते हैं रथ यात्रा में जाते हैं मानसरोवर में, वहां पे कैलाश पर्वत पे आज भी भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ, गणेश कार्तिकी के साथ वहाँ सूक्ष्म रूप में रहते हैं और कई आत्माओं को वहाँ पे अनुभव भी होता है। जैसे कहते हैं कि हम वहाँ जाते हैं कैलाश में तो हमें भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। कितने भक्त लोग जब वहाँ पे उस यात्रा पे निकलते हैं और जब वो अपना आफ्टर एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें परमात्मा के साक्षात दर्शन हुए। तो वहाँ पे भी अभी भी वो सूक्ष्म रूप में बैठे हैं, लोगों को, भक्तों को दर्शन देते हैं, जो श्रद्धा से जाते हैं, जो उनकी शरण में जाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, उनका फल की, उनकी जो भक्ति का फल है वो उनको मिलता है। ठीक, तो यहाँ हमें सबसे पहले समझना है कि शिव शंकर एक नहीं है, शिव शंकर एक नहीं है। ये हमें क्लैरिटी चाहिए अपने माइंड में, जो भक्ति मार्ग में उन्होंने एक कर दिया। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे अब इस धरती, ये सृष्टि की क्रिएशन कब हुई, क्यों हुई, इस ब्रह्मांड की क्रिएशन किसने करी और इसके क्रिएटर कौन है। तो बापू जी की एक बहुत ही अच्छी वीडियो आई है जिसमें बापू जी ने समझाया है कि इस ब्रह्मांड का क्रिएटर कौन है, इस ब्रह्मांड की सृष्टि का क्रिएटर कौन है, समझना होगा। ब्रह्मांड की सृष्टि का क्रिएटर, जो हमारी सृष्टि है, धरती है, इसका क्रिएटर कौन हुआ। तो इसको समझने के लिए हमें इस ब्रह्मांड को पहले समझना है कि ब्रह्मांड की क्रिएशन किसने करी, क्यों करी। तो अब हम समझ रहे हैं कि ब्रह्मांड का सबसे ऊपर वाला, जो हमने आयाम की बात करी है, सबसे ऊपर परम धाम की बात करी, जो सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर का लोक है, जिसको परम धाम कहते हैं, उच्चते उच्च धाम, जहाँ पे शिव निराकार रूप में रहते हैं।
अब जब क्रिएशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब शिव में एक से अनेक होने का जब संकल्प आया है ना, सूक्ष्म, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। देखिए हम इसको समझेंगे कि शिव का भी आगे क्रिएटर होता है, वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन स्वयंभू किसको कहा गया है ना, ये हम अभी बात करेंगे कि स्वयंभू किसको कहा गया। एक मिनट। हाँ, स्वयंभू भी किसको कहा गया और क्रिएशन किसने शुरू करी। तो जो संकल्प आया एक से अनेक होने का, ये संकल्प आया शिव में, शिव निराकार में। जब एक छोटा सा संकल्प आया एक से अनेक होने का, तो उन्होंने अपने ही अंदर से आकारी शिव की रचना करी। तो उन्होंने सबसे पहले अपने अंदर से आकारी शिव को निकाला, जिसे सदाशिव भी कहते हैं। ठीक है, आदि शिव कहे, सदाशिव कहे, उन्होंने अपने भीतर से सदाशिव निकाला। और फिर सदाशिव ने आकारी शिव ने अपने अंदर से शक्ति निकाली। ठीक है, जिसको सदा शक्ति कहेंगे। अब जब यहाँ पे ये क्रिएशन हुई आकारी में, फिर सदाशिव और सदा शक्ति ने अपने अंदर से कंबाइंड रूप से उन्होंने विष्णु निकाला। ठीक है, विष्णु। तो तीसरा जो तीसरी रचना हुई, मतलब जब किसने करी, ये शिव ने नहीं करी, हमें समझना है। शिव निराकार तो सिर्फ अपने भीतर से, अपने अंदर से सिर्फ आकारी शिव, जिसको सदा शिव कहते हैं, उसकी रचना करी। लेकिन सदा शिव ने सदा शक्ति को निकाला, और सदा शिव और सदा शक्ति ने मिलकर विष्णु को निकाला। और हम सभी जानते हैं अपने ज्ञान में और शास्त्रों में कि कहा कि ब्रह्मा जो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले। तो ब्रह्मा, विष्णु कौन है, वो लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप को विष्णु कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप को विष्णु बोला, और उनकी नाभि से ब्रह्मा निकला। अब यहाँ पे ब्रह्मा को क्या कहेंगे, ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा। उनको क्यों कहा, क्योंकि वो है इस सृष्टि के क्रिएटर। बापूजी ने ये वीडियो में, नई जो वीडियो हमारी रिलीज हुई, और देखिए ये वीडियो जब सुनी ना, तो मुझे ध्यान आया, हमने हमारी बापूजी की एक वीडियो है, प्लेलिस्ट है फॉर द बिगनर्स। जो पहली बार सुन रहे हैं इस एपिसोड को, जो ये पूरा 10 डेज का कोर्स फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हमारे बापूजी की वीडियोस है उनके चैनल पे, बापूजी दशरथ भाई पटेल के चैनल पे आप जाएंगे, फॉर द बिगनर्स करके प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैं वही वीडियोस को एक बार रिपीट मोड पे सुन रही थी। तो ये जो बापूजी ने आज कहा ना, ये चीज़ अगर हमें अभी नहीं समझ आई थी, इसलिए बापूजी ने शायद इस पे वापस भार डाला होगा। लेकिन वो जो पुरानी वीडियो थी, मैंने उस वीडियो में समझा कि उस वीडियो में भी बापूजी ने कहा है कि प्रजापिता ब्रह्मा ही वो क्रिएशन करता है। किसकी क्रिएशन करता है, वो जो सप्त ऋषि बोले, सबसे पहले जो 7 परम पुरुष, अपने जैसे ही ब्रह्मा ने अपने समान ही 7 परम पुरुष, जिसे सप्त ऋषि कहे, जिन्होंने नीचे 7 लोक बनाए, उनकी क्रिएशन करी। ठीक है, तो ये बापूजी ने पहले भी कहा था, कितने साल पहले, 8 साल, हम वो पुरानी वीडियोस को देखे जो लगभग 10 साल पुरानी होगी, तो वो वीडियोस को देखे, तब भी बापूजी ने कहा। तो ये हमें समझना है कि जो शिव है वो निर्गुण निराकार है, वो परमपिता परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर कहा, लेकिन वो नहीं क्रिएशन करता है। जो सृष्टि की क्रिएशन होती है, वो तो क्रिएशन सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा करता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा ने अपने जैसे 7 परम पुरुष निकाले। फिर वो 7 परम पुरुष जो थे, उन्होंने अपने अंदर से परम प्रकृति निकाली। ठीक है, तो ये जो 7 परम प्रकृति निकाली और जो 7 परम पुरुष थे, ये कैसे थे, ये परम तत्व के थे। अब हम धीरे धीरे ब्रह्मांड में सृष्टि कब बनी, इस पे हम धीरे धीरे आने वाले हैं। अब मैंने बीच में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि क्या शिव, जिसको निर्गुण निराकार परब्रह्म परमेश्वर कह रहे हैं, निराकार जो परम धाम में रहते हैं, क्या वो स्वयंभू है? स्वयंभू कौन है? तो स्वयंभू वो नहीं है। स्वयंभू, बापूजी की वीडियो सुनते सुनते उन्होंने मुझे उसमें क्लैरिटी हुई कि शंकर को स्वयंभू कहेंगे, उनके माता पिता नहीं होते हैं। ठीक है, वो आपने कभी शंकर के माता पिता नहीं देखे होंगे, वो आकारी शिव में से निकले, लेकिन हमारे शास्त्रों में उनके माता पिता कोई नहीं बताए गए हैं। ठीक है, तो उसको स्वयंभू कह दिया, लेकिन वो भी आकारी शिव, सदा शिव से ही निकले, लेकिन उनको स्वयंभू कहेंगे। शिव जो है इस ब्रह्मांड का जो
परम पिता परमात्मा जैसे परब्रह्म परमेश्वर कहा, उनका भी क्रिएटर है। ठीक है, वो हम आगे आने वाले एपिसोड में समझेंगे। अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे कि शिव का क्रिएटर कौन है, लेकिन शिव को बनाने वाला भी है कोई। शिव निराकार जो है उसका उसका भी कोई क्रिएटर है, हम उसको बाद में जानेंगे। तो अब वापस हम आते हैं अपने सृष्टि की क्रिएशन को समझने के लिए कि 7 परम पुरुष बने। परम पुरुष ने अपने अंदर से प्रकृति निकाली, परम प्रकृति निकाली। तो बिल्कुल इसकी जो क्रिएशन थी वो कैसी थी? परम तत्वों की क्रिएशन थी। ठीक है, अब ये जब परम पुरुष बने, अब ये जब दुनिया बनी, ठीक है, तो ये दुनिया परम तत्वों की थी। उस समय दुनिया परम तत्वों की थी। अब ये धरती को बने हुए अगर हम विज्ञान की दृष्टि से समझे तो 4.54 बिलियन ईयर्स अगो हमारी ये विज्ञान कहता है कि ये धरती बनी होगी हमारी। ठीक है, ये धरती का समय तब बताया। और अगर हम यूनिवर्स को समझे तो ये पूरा यूनिवर्स 13.4 बिलियन ईयर्स पहले ये धरती बनी, ये यूनिवर्स बना था। तो अब जब हम परम पुरुष और परम प्रकृति की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये बनाया जो दुनिया परम तत्वों की थी, अब ये परम तत्वों की दुनिया में तत्व कैसे आए, धरती की जरूरत कब पड़ी? तो यहाँ हम वापस एक बार रिकैप करने वाले हैं ब्रह्मांड के समय को, ब्रह्मा के समय को, कि अभी समय कौन सा चल रहा था? अभी ब्रह्मा का दूसरा परार्ध चल रहा है। हमने समझाया था लास्ट एपिसोड में कि ब्रह्मा का दूसरा परार्ध चल रहा है। ब्रह्मा के 100 वर्ष को, अर्थात जो ब्रह्मांड की आयु है, उसको 2 परार्ध में बांटा है। पहला परार्ध में कब धरती बनी थी ये समझ रहे हैं हम कि पहला जो परार्ध था जो 50 वर्ष का था, ठीक है, उसके अंदर पहले धरती नहीं थी, धरती की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि दुनिया परम तत्वों की थी। धरती तो तब जरूरत पड़े किसी चीज को टिकाने की, कुछ गिर रहा हो तब हमें धरती की आवश्यकता पड़ती है। तो धरती की उस समय आवश्यकता नहीं थी। जब हम ब्रह्मा के शुरू के 10 साल, मतलब पहले परार्ध के, जब हम ब्रह्मा के 10 वर्ष की बात कर रहे होते, पहले 10 वर्ष, ठीक है, इसलिए मैं वापस रिकैप कर रही हूँ जो लोग अभी अभी ज्वाइन हो रहे हैं कि ब्रह्मा के 2 परार्ध में पहला परार्ध 50 साल का जो बीत चुका है, अभी दूसरा परार्ध चल रहा है। दूसरे परार्ध का पहला दिन चल रहा है ब्रह्मा का, 7वां मनवंतर और 28वां युगांतर चल रहा है। 198 करोड़ साल दूसरे परार्ध के धरती पर बीत चुके हैं। तो जो पहला परार्ध था उसमें जब ब्रह्मा के जो पहले 10 साल थे, तब धरती की मतलब उस समय जरूरत नहीं थी। धरती कब आई? 10 साल जब बीत गए तब धरती बनी। तो यहाँ पे अगर हम समझे तो कैलकुलेशन करें तो मतलब ये हुआ कि 310 अरब साल तक पहले कोई धरती नहीं थी, परम तत्वों की दुनिया थी, सूर्य चांद सितारे भी नहीं थे। क्यों नहीं थे? अब ये हमारे अंदर प्रश्न आता है कि ये क्यों नहीं थे उस समय। देखिए, उस समय हम स्वयं प्रकाशित थे। जब भी बोलते हैं ना कि तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा का परम प्रकाश है, तो हम पहले स्वयं प्रकाशित थे। हमें जो नक्षत्र, ग्रह, चांद, सितारे, ये एस्ट्रोलॉजी में जितने भी हम देख रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ बाद में आया। पहले हमारे अंदर खुद की, हम सेल्फ रेडियंस थे, हमारे अंदर सेल्फ इल्यूमिनेशन, हमारे अंदर जो पावर थी वो खुद की इतनी थी कि हम खुद शाइन करते थे। हमें ये जड़ तत्वों की या स्थूल प्रकाश की, इसके सहारे की आवश्यकता नहीं थी। जब ये परम पुरुष और परम प्रकृति जब ये गिरते गए, ये क्यों गिरे? देखिए, हर एक ब्रह्मांड में जब भी आकारी रूप में दुनिया बननी शुरू होती है, हमें समझना होगा तभी से सूक्ष्म में क्रिएशन शुरू हो जाती है। जब शिव ने अपने संकल्प से आकारी शिव और शक्ति बने, जब सदाशिव और सदा शक्ति आए, तभी से दुनिया बनने शुरू हो गई। ठीक है, आकारी में, सूक्ष्म में। और जैसे जैसे क्रिएशन होती गई ना, तो जो वायुमंडल है, मान लीजिए जैसे हमने समझाया आपको कि शिवपुरी में 100% परम तत्वों की दुनिया थी शिवपुरी में। अब वो 100% जो परम तत्वों की दुनिया थी वो 3 तत्वों में धीरे धीरे कैसे आई? मतलब उसमें परम आकाश और परम वायु अग्नि भी कैसे जुड़ता गया? क्यों जुड़ता गया? उसका कारण क्या होगा?
उसका कारण था कि हम सूक्ष्म में क्रिएशन हो रही थी। और जब भी आपके अंदर से कुछ ना कुछ आप क्रिएट करेंगे तो आप उसमें एनर्जी लगाएंगे। देखिए, इसको हम आज के लाइव एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं स्थूल में, हद की दुनिया में, कि जब भी हम कुछ कार्य करने जाते हैं आप उसमें अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपनी एनर्जी सब कुछ लगाते हैं ना। कोई भी लक्ष्य को, पढ़ाई भी करते हैं तो उसमें आप अपनी एनर्जी निकालते हैं। तो जब आप एनर्जी उसमें लगाते हो, मतलब आप 5 घंटे पढ़ते हो तो 5 घंटे के बाद क्या बोलते हो, अब मैं थक गया हूँ, मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई है, मुझे आराम की ज़रूरत है, मेरे को अपने माइंड को थोड़ा अब आराम देना पड़ेगा। एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। ये मैंने आपको एक बिल्कुल लेमैन एग्जाम्पल समझाया इस धरती लोक में समझाने के लिए। तो ऐसे ही जब ऊपर क्रिएशन होती थी तब संकल्पों से क्रिएशन होती थी। जैसे हमने कहा ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि बनाई, है ना। संकल्प, उस समय इतनी तत्वों में शक्ति थी कि एक संकल्प किया तो मिल गया। आज भी हम जो क्रिएशन देख रहे हैं धरती लोक पे, वो कहीं ना कहीं संकल्पों का ही देन है। आज हम ये मीडियम देख रहे हैं, टेलीफोन्स देख रहे हैं, मोबाइल्स देख रहे हैं, इसको कभी ना कभी तो बनाने वाला किसी ने तो संकल्प और इसका बीज डाला होगा ना। आज हमें ये जो मोबाइल में हम इतनी दूर से पूरे विश्व में कहीं पर भी किसी से बात कर सकते हैं, आज से आप 500 साल पहले चले जाइए और ये डब्बा अपने उन 500 साल पहले लोगों को दिखाइए तो उनके लिए तो ये अचंबा होगा। वो सोचेंगे ये कैसा डब्बा है। जैसे कि हमने एक इंसिडेंट पढ़ा था, उसको आगे हम बात करेंगे कि कोई भी ऊपर की डायमेंशन की चीज़ यहाँ धरती पर आ जाती है तो हमें लगता है कि क्या अजीबोगरीब है चीज़ें हैं, पर वो चीज़ उनके लिए नई नहीं है। अब हमारे लिए ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, हमारे लिए आज छोटा से छोटा 5 साल के बच्चे के लिए भी ये टेक्नोलॉजी नई नहीं है। उसको तो उठते ही मोबाइल पता है क्या होता है। लेकिन अगर उनके परदादा परदादा को दिखा दिया जाए तो वो क्या बोलेंगे, बोलेंगे ये क्या खिलौना है, ये क्या डब्बा है। उन्होंने कभी कल्पना नहीं करी होगी इससे वो कई किलोमीटर, किलोमीटर दूर समुद्र पार आप किसी से बात कर सकते हो, किसी को देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब पहले भी हुआ। जैसे हमने रामायण में भी देखा कि रावण के पास जो विमान था वो मन की गति से चलता था। उसमें भी बैठने वाले जो लोग थे वो जैसा आकार बदल देते थे, जैसे ही उस पर आप चढ़ते थे, जो विमान था, कहा जाता था कि उनके रावण का जो विमान था उस पर जैसे ही चढ़ते थे उसका मन आकार बदल लेता था वो। ठीक है, तो ये सब शक्तियां पहले थी। आज उसको ना समझ आए और आप उस पर यकीन ना करें, इसीलिए मैंने आपको जितना हो सके स्थूल एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये सब चीज़ें आज भी होती आई है। और शायद आने वाले समय में भी हम जब टेक्नोलॉजी का इतना विशाल रूप देखेंगे आने वाले शायद 1 साल 2 साल में, तो हमें अचंभा होगा कि भाई पहले तो लोग इधर से उधर जाने में हवाई जहाज की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज हम एरोप्लेन्स देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स देख रहे हैं, गाड़ियां देख रहे हैं। अब धीरे धीरे जब हमारे रिसोर्सेज पूरे हो रहे हैं तो हम देखेंगे आने वाले टाइम में कि हाइड्रोजन से चल रही है, यूरेनियम से चल रही है, पता नहीं कौन कौन से तत्वों से, कौन कौन सी एनर्जी से हम अपने ये जो विकास होता जा रहा है, हम अपने व्हीकल्स को चलते हुए देखेंगे। तो ये सब जो है संकल्पों का खेल है। अब ये हमने स्थूल सृष्टि में समझा, ऐसे ही ऊपर भी ऊपर तो संकल्पों की शक्ति और जबरदस्त होती है, क्योंकि ऊपर से जब नीचे आए तब तो संकल्प पावरफुल थे, एनर्जी थी, पावर थी, आत्माओं में पावर थी। तो उस समय क्रिएशन कर करके जो परम पुरुष परम प्रकृति थे, वो अपने अंदर से वही परम पुरुष प्रकृति की जितनी भी रचना थी धीरे धीरे वो ही देवी देवता बनने लगे। तो वही देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता कहो या जितने भी थे, वो सभी 3 तत्वों में आने लगे। इसलिए हमने जब स्वर्ग लोक में समझाया कि देवी देवताओं का शरीर कैसा था, 3 तत्वों का था, आकाश, वायु, अग्नि। अब जब ये पूरे देवी देवता नीचे गिर रहे थे तब जरूरत पड़ी कि ये गिरते हुए कहाँ टिकेंगे। जब आप समझे पूरी एक स्पेस है, क्योंकि जितनी भी क्रिएशन हुई वो हमारी कब हुई, जरूरत के अनुसार हुई है। देखिए, जब जिस की जरूरत पड़ी है तब क्रिएशन हुई है उसकी। जब हम खुद ही इतने प्रकाशित थे तो सूर्य की जरूरत नहीं थी। जब हमें धरती की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम परम तत्वों में थे, परम प्रकाश में थे। अब जब जैसे जैसे देवी देवता नीचे गिरने लगे, वही
परम पुरुष, परम प्रकृति जब अपनी पूरी रचना जो क्रिएशन उनसे होती गई, उन्होंने भी अपने जैसे और क्रिएट करे, और वो क्रिएशन भी जैसे जैसे अलग अलग संकल्पों से क्रिएट किया, धरती बनाई उन्होंने, अलग अलग अपने अपने ब्रह्मांड बनाए, अपनी अपनी क्रिएशन करी, पेड़ पौधे बने, जितने भी उन्होंने क्रिएशन सूक्ष्म सूक्ष्म से करे, सूक्ष्म तरीके से करे, संकल्पों से करे, उनकी एनर्जी लॉस होती गई और वो देवी देवता बन गए। और वही देवी देवता गिरते 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 इस मनुष्य रूप में आ गए। और जब ये देवी देवता गिरने लगे तब 5 तत्वों की तब ये धरती को बनाया गया। अब जब ये धरती शुरू में बनी थी, लगभग ब्रह्मा के 10 साल के बाद, ब्रह्मा का जो पहला परात था उसका 10 साल बीतने के बाद, ठीक है, मतलब समझ लीजिए अगर हम कैलकुलेशन करें तो ब्रह्मा के 40 पहले परात के 40 साल पहले लगभग धरती बनी है। तो तब धरती भी हल्की थी, उसका जो तत्व था, उसका जो रेशो था, उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती, वो हल्के थे। ऐसी स्थूल जड़ हम जो मिट्टी और जल तत्व देख रहे हैं, ऐसी तमो प्रधान दुनिया नहीं थी उस समय, सतो प्रधान दुनिया थी, उस समय बनी ही थी। उस समय भी जो देवी देवता थे वो भी हल्के थे, जैसी सृष्टि वैसी रचना थी, जैसे इसलिए कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो वो ही, उसके बाद भी क्रिएशन तो रुकी नहीं, क्योंकि क्रिएशन होती गई। जैसे कि आज आप कहीं पर नई जगह पे जाते हैं तो आपका उस तरफ आकर्षण रहता है। मान लीजिए मैं फर्स्ट टाइम कहीं सिंगापुर जाऊंगी तो मेरा आकर्षण उधर बना रहेगा, मुझे वहाँ पे सब कुछ नई और सब कुछ अच्छा लगेगा, और जो कुछ भी अब तक मेरे पास होगा वो उसमें मुझे तृप्ति नहीं होगी, और मुझे ऐसा लगेगा कि ये एकदम नई चीज़ मिली। ऐसे बच्चे को कोई नया खिलौना भी मिल जाए तो पुराना खिलौना छोड़ के नए खिलौने की ओर आकर्षित होता है। ऐसे जब नीचे गिर रहे थे तो बापूजी ने अपनी वीडियोस में बताया कि उनको भी रियलाइज नहीं था कि उनकी पावर डाउन हो रही है। ये सब कुछ इतना फास्ट क्रिएशन के टाइम हो रहा था, उनको एहसास ही नहीं हो रहा था। और जिनको एहसास हो गया होगा तो वो आत्माएं कहीं ना कहीं ऊपर के लोकों में रुक कर गई होगी। इसलिए बापूजी ने कहा जितनी दुनिया हम धरती पर देख रहे हैं इससे अनंत गुना जितनी पॉपुलेशन हम धरती पे देख रहे हैं इससे अनंत गुना पॉपुलेशन सूक्ष्म जगत में है, ऊपर आकारी दुनिया है, वहाँ पे दुनिया बसी हुई है, ठीक है। तो वही देवी देवता मनुष्य बने, धरती बनाई गई। अब जब धरती बनाई तो धरती जब बनाई उस समय भी उस शक्तियाँ थी, उस समय भी सूर्य एकदम नहीं बनाया गया। जब देखा कि जब जब धीरे धीरे देवी देवता गिरते हुए घोर अंधेरे की ओर बढ़ता जा रहा है, तत्व एकदम और भारी होते जा रहे हैं, तब सूर्य बनाया गया। उससे पहले तो उनमें खुद ही शक्तियां थी, वो अपने ही प्रकाश से पूरे ब्रह्मांडों को, पूरी जगहों को जगमगाते थे। फिर धीरे धीरे सूर्य बनाया गया। सूर्य बनाया तो कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया है और बेहद के ज्ञान में भी हमें समझाया है कि पहले समय ऐसा था कि सूर्य जो था वो धरती के चक्र लगाया करता था, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी थी वो केवल धरती तक को ही चाहिए थी। मतलब आगे जो ऊपर के जो 7 लोग थे उनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं थी। प्रकाश की आवश्यकता केवल जो थी वो धरती तक ही सीमित थी, धरती को ही चाहिए था प्रकाश, क्योंकि धरती ही घोर अंधेरे में सारी की सारी जो भी रचनाएं गिर रही थी वो धरती पर गिरती हुई घोर अंधेरे में जा रही थी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे संकल्पों से जैसे जैसे क्रिएशन होती गई, तत्व जड़ होते गए, तो आगे आने वाले समय में ऐसा है कि जितना भी तब सारे ऊपर के लोगों को भी प्रकाश चाहिए था। तब हम कहते हैं कि सूर्य के आगे पीछे सारे जो ग्रह है वो सब उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ से जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, वो सिर्फ ब्रह्मपुरी तक ही जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। तो ये पूरा क्रिएशन हुआ। और आज हम जब नर्क की बात करते हैं, जब 55 करोड़ नर्क या धरती के नीचे 7 लोक ऊपर समझ लिए, धरती के नीचे 7 लोक भी है, जिसको अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। तो जो 7 पाताल लोक है नीचे, वो क्यों बने? जब यही मनुष्य, यही देवी देवता जब मनुष्य बने और यही मनुष्य और घोर
अंधकार में बीतते हुए और डाउन होती गई इनकी पावर। यही जो थे पशु समान बन गए, यही राक्षस बन गए, यही दानव बन गए, और यही जो है धीरे धीरे नर्क बने, और वहां पर भी हम उनकी दुनिया, राक्षसों की या दानवों की दुनिया देखते हैं। आत्माएं एकदम उनकी शक्तियां एकदम क्षीण हो गई, और वो एकदम लोएस्ट क्वालिटी में चली गई और लोएस्ट डायमेंशन में चली गई। उसके बाद हम देखते हैं अपने धरती के आसपास भी जो पत्थर के समान जो हम एस्ट्रॉइड्स को घूमते हुए देखते हैं, ये बापूजी ने ज्ञान में हमें समझाया कि यही 55 करोड़ नर्क है। तो देखिए, ये पूरा एक ब्रह्मांड का क्रिएशन जो निराकारी शिव से चालू होता है, परम धाम से, और फिर ये पूरी धरती की क्रिएशन हुई। इसको अगर और आपने कुछ जो अंश छूट गए हो, आप बापूजी की वीडियोस देखना, इसमें बापूजी की धरती की क्रिएशन के ऊपर पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 वीडियोस है, जिसमें आप और कुछ जो पहलू रह गए होंगे वो आप गहराई से समझेंगे। तो अब इस सृष्टि का क्या? अभी हमने सृष्टि समझी, इसकी क्रिएशन समझी। अब जब शिव भी, ये ब्रह्मांड की, हमने बोला कि इस ब्रह्मांड की भी आयु होती है। महाकल्प प्रलय होता है तो ब्रह्मा का 100 वर्ष पूरा हो जाता है, और ये एक कल्प पूरा हो जाता है, ठीक है। ब्रह्मा का एक दिन पूरा ही होते ही एक कल्प पूरा होता है, ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो ये पूरा ये जो शिव है वो सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेता है, पूरे ब्रह्मांड को अग्नि से जला देता है, ठीक है। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है? जैसे कि हमने समझा कि जब उन्हीं की क्रिएशन, जो ये जो प्रजापिता ब्रह्मा ने जो एक क्रिएशन करी, ये पूरी क्रिएशन जब तमो प्रधान बन जाती है, ठीक है, तब शिव देखता है कि अब उसके कंट्रोल में ये पूरे, वैसे तो कंट्रोलिंग पावर किसको दी है? ब्रह्मा जो है वो क्रिएशन करते हैं, पालना विष्णु करते हैं, और शंकर विध्वंस करते हैं। जब उनके तीनों से ये पूरी सृष्टि हाथ में नहीं रहती है, उनके कंट्रोल में नहीं रहती है, क्योंकि इनको भी, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को भी इनकी भी कौन है? आदि शक्ति है। आदि शक्ति भी इनको चलाती है। तो जब देखते हैं कि ये सब नहीं चलता है, तो आदि शक्ति जब देख लेते हैं कि ये सब इनके हाथ से निकल गया, तो शिव को वो डायरेक्शन देते हैं, और जो शिव है वो क्या करते हैं? काल अग्नि पैदा करते हैं, सूर्य में प्रवेश करके पूरे ब्रह्मांड को काल अग्नि से भर देते हैं, और पूरा ब्रह्मांड उनमें समा जाता है। उसको बोलते हैं महाकल्प प्रलय। अब महाकल्प प्रलय तो हो गई, और अब हम देखते हैं कि महाकल्प प्रलय के बाद भी वापस सृष्टि बनती है। अब जब शिव अपने अंदर पूरी नेगेटिविटी समेट लेता है, तो वो भी जीव समान बन जाता है। जब कहते हैं ना शिव ही जीव बन गया, तो क्यों बन गया? शिव जीव कैसे बन सकता है? क्यों बना? इसीलिए बना, इसका ही आंसर इसी के अंदर है कि जब पूरे ब्रह्मांड की शक्ति खत्म हो जाती है और वो पूरे नेगेटिव ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेता है, तो उसके अंदर जो नेगेटिविटी आ जाती है उसके अंदर, वही शिव जो है वो जीव बन जाता है। अब जब वो नया ब्रह्मांड बनाता है, तो वो ब्रह्मांड किससे शक्ति लेगा? तो अब यहाँ से हमारा शुरू होता है आगे का ज्ञान, जो हम अगले डे 5 में डिस्कस करने वाले हैं, इस ब्रह्मांड से ऊपर का ज्ञान। जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रतिपल अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो प्रतिपल अनंत ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं, तो ये कौन से ब्रह्मांड है? इनका क्रिएटर कौन है? और ये शिव की जब हमने बात करी, तो जब शिव जीव समान हो जाता है, तो शिव किससे शक्ति लेकर वापस ब्रह्मांड की क्रिएशन करता है? ये सुनने के लिए, ये जानने के लिए आपको बेहद के ज्ञान के कोर्स की 5th डे के एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम अपना एपिसोड डे 4 का बेहद के ज्ञान का कोर्स का यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ अब तक के जो 4 एपिसोड्स हमने डिस्कस करे, आप ये पूरी जर्नी, एटलीस्ट अपनी आत्मा की जर्नी, इस धरती से लेकर अपने इस ब्रह्मांड की बात जब हम करते हैं तो आप समझ पाए होंगे। क्योंकि देखिए, ये जो ब्रह्मांड है, सबसे पहले ये ब्रह्मांड में वापस क्लैरिटी करूं कि ये एक सौर मंडल है। ये जो हम अपने बेहद के ज्ञान से जब भी हम ब्रह्मांड की क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो एक सौर मंडल की बात कर रहे हैं। हमारा ब्रह्मांड जो है एक प्रकाश वर्ष का है।
देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया, सॉरी मैं आगे के 2-5 मिनट और ले लेती हूँ, कि क्या हमारी जैसी धरतियाँ और है, ये प्रश्न लोगों के अंदर आता है। हम इस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको भी हम इसी में ले लेते हैं कि जी हाँ, हमारे जैसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, जो हम अगले एपिसोड में समझेंगे। और हमारा जो ब्रह्मांड, हमारी जो धरती है, ऐसी धरती भी और भी ब्रह्मांडों में धरती है, और ब्रह्मांडों के अंदर ब्रह्मा विष्णु शंकर सब कुछ है। थोड़ा सा तत्वों का आगे पीछे है, लेकिन जैसी हम समांतर धरतियां अपनी जैसी देख रहे हैं, सबसे नज़दीक की धरती कौन सी है वो भी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। क्योंकि जब हम अनंत ब्रह्मांडों की बात करेंगे, पैरेलल यूनिवर्सेस की बात करेंगे, गैलेक्सियों की बात करेंगे, तब हम इस धरती का भी ये पोर्शन को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वेट करिएगा अगले एपिसोड की, डे 5 की, जो हम थर्सडे करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस एपिसोड को ज़रूर फिर से दोहराइएगा, रिपीट करिएगा ज्ञान। जो पहली बार ज्ञान को सुन रहे हैं वो डे 1 से इस प्लेलिस्ट में जाइए। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके 4 एपिसोड्स हो गए आज को मिला के। तो वो अपनी जर्नी शुरू डे 1 से ही शुरू करिए। और बाकी जानकारी के लिए, यदि आपको ये ज्ञान में इंटरेस्ट जग रहा है, आपकी जिज्ञासा बढ़ रही है, तो हमारे मेन चैनल पे जाइएगा, और वहाँ पे लाइव मेडिटेशन अनंत रात को करवाते हैं, रोज़ 10 to 11, तो आप उसको भी ज्वाइन करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी आत्माओं को कोटि कोटि धन्यवाद। तो चलिए अब हम अपने शेष जो हमारे पास समय बाकी है उसमें हम योग करते हैं। तो आंखें बंद कर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ी देर योग करते हैं। बहुत सारी हमने ज्ञान की चर्चा करी, उस ज्ञान की चर्चा को हमने सुन तो लिया, लेकिन उसको रियलाइज करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अब नो मोर मैसेजेस, कमेंट बॉक्स में मैसेजेस ना करिए और आंखें बंद कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए एकदम। जितना भी हमने ज्ञान समझा है, ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान एक प्रकाश है, ये रोशनी है हमें उस तक पहुंचाने के लिए। हमें ज्ञान की आवश्यकता तब तक है जब तक हमने उसको जाना नहीं। जिस दिन हम उसकी हर एक राज को जान जाएंगे, हर उसकी क्रिएशन को जान जाएंगे, उसकी हर एक प्लानिंग को जान जाएंगे, वहाँ पे हमारी खोज ही खत्म हो जाएगी। हमें लगेगा कि हमने सब कुछ पा लिया। इसलिए कई लोग जो होते हैं जिनमें बहुत भावना होती है, ज्ञान में होते हुए भी उनकी भावना बहुत होती है, तो वो सोचते हैं कि बस मैंने परमपिता परमात्मा को पा लिया, मैंने उस ऑलमाइटी को जान लिया, मेरे लिए इतना काफ़ी है। और वो आत्माएं जब अंत समय में, जब अंत घड़ी आएगी, तो उस समय में ऑटोमेटिकली उनके अंदर वो सब ज्ञान जो है वो वापस जो इमर्ज हो जाएगा। अगर मर्ज पड़ा है वो सब इमर्ज हो जाएगा। इसलिए चिंता ना करिए, ज्ञान को बस लॉजिकली, रीजनेबली ढंग से समझते जाइए। हर एक चीज़ की थोड़ी थोड़ी रीज़न को समझिए, उसके प्रमाण को समझिए, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। और उसको फिर रियलाइज़ करिए कि जैसे हमें बेहद के ज्ञान में अभी ब्रह्मांड की यात्रा के समय हमें बताया कि हम ही परम पुरुष, परम प्रकृति के समान थे, हम ही, और वही देवी देवता और वही साकार रूप में आ गए। तो हमें बापूजी ने कहा है कि आपकी क्रिएशन तो बेहद के बेहद की दुनिया में हुई है, अभी हम सिर्फ इस ब्रह्मांड की क्रिएशन को समझे हैं, लेकिन जो बेहद पावरफुल है, जो बीज रूप आत्मा है, उनकी क्रिएशन तो 198 करोड़ साल हुई, किसी की 15 लाख साल पहले कोई आत्माएं आई, कोई 5000 साल पहले आई। तो वो अलग अलग समय पे आई हुई है, बस उसको रियलाइज करना है, अपने आत्मा स्वरूप को जागृत करना है, आत्म जागृति करनी है। और आत्म जागृति का केवल एक ही
उपाय है, ये है ज्ञान। आत्मज्ञान ही आपको आत्मबोध कराएगा। आत्मबोध से आत्म जागृति होगी, आत्म जागृति से आत्म साक्षात्कार होंगे, और आत्म साक्षात्कार के साथ ही आप अपने उस परम पिता परमात्मा, अपने क्रिएटर को जान के उसमें अपने कैवल्य अवस्था में लीन होके उस तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए इसी चिंतन के साथ अपना सारा ध्यान अपनी आत्मा में केंद्र करें। अपना सारा स्ट्रेस, तनाव, चिंताएं सबको दूर कर दीजिए। मन को शांत करें। मन परम शांत अवस्था में हमेशा रहता है, रहना चाहिए उसको। लेकिन हम अननेसेसरीली व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ का चिंतन करके अपना दुख क्रिएट करते हैं। वास्तव में दुख तो है ही नहीं, ना कुछ दुख है ना कुछ सुख है। जो आत्मा स्वयं को जान जाती है वो इस दुख सुख के भाव से भी ऊपर उठ जाती है, और वो एक बहुत ही सुंदर अनुभूति है। इस दुख सुख से ऊपर उठने की जो अनुभूति है वो बिरला ही कर पाते हैं, और जो कर पाते हैं उनके लिए वो उच्च से उच्च परम धाम ही यहीं पर बन जाता है। क्योंकि वो उस अवस्था, जो परम धाम में अवस्था हो जाती है आत्मा की, जहाँ पे उसको ना सुख है ना दुख सताता है, ना कोई कर्म सताता है। उसी के जो कर्म बंधन उसके आगे आते हैं तो वो उसको सताते हैं, वो घबरा जाता है, विचलित हो जाता है। लेकिन वही आत्मा जब आत्मज्ञान, बेहद के ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से भरती है तो उसकी वो ये शरीर में रहते हुए वो उस कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वो उस जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर पाता है। ये सब चीज़ जो मैं अभी आपको कह रही हूँ, इस चीज़ का रियलाइजेशन करिए। यही योग है। योग मतलब अपना चिंतन जो है वो ब्रह्म विचार में चले, ब्रह्म चिंतन में चले, परमात्मा में चले। क्योंकि आपके लिए संभव नहीं है कि आप अपना एकदम निसंकल्प हो जाए, संकल्पों को एकदम रोक दें। और उसका जब हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो फिर हम थक जाते हैं कि संकल्प तो रुक नहीं रहे हैं। इसलिए उसको दिशा देते हुए ब्रह्म का चिंतन करें। उस ब्रह्म के चिंतन में, उस ब्रह्म के विचार में, आत्मा के विचार में जब हम आत्मा राम बनते हैं, आत्मा में विश्राम करते हैं, तो धीरे धीरे आत्मा की कट उतरती है। रियलाइज करें, अपनी आत्मा के ऊपर से आवरण हटता हुआ देखें। आत्मा जो भ्रकुटी में निवास करती है, उस पॉइंट ऑफ लाइट पे सारा ध्यान दें। भ्रकुटी के मध्य में उस प्रकाश को देखें। मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, चित्त नहीं, मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप परम शुद्ध चैतन्य स्वरूप, परम शांति स्वरूप हूँ। अपनी प्रकृति, अपने मस्तक से निकलता हुआ प्रकाश देखें। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्य के भांति परम 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 प्रकाशित हूँ। आत्मा के आसपास प्योर वाइट लाइट को देखें।
को गहरा करते जाएं, अंतर्मुखी होते जाएं, अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करते जाएं। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जा रहा है, बुद्धि स्थिर होती जा रही है, मन शांत होता जा रहा है, शरीर की सभी इंद्रियां शीतल पड़ चुकी है। एकदम हल्का महसूस करें। मन में किसी प्रकार का बोझ नहीं, बुद्धि एकदम शून्य, अपने भीतर एकदम खालीपन देखें। कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं, चित्त में पड़ी हुई सभी वृत्तियों का नाश होता जा रहा है। आत्मा के परम प्रकाश को, आत्मा की लाइट को पूरे शरीर में और इस शरीर से बाहर चारों ओर फैला हुआ देखें। अपने शरीर के 3 फुट बाहर प्योर वाइट लाइट परम प्रकाश का घेरा बनता हुआ देखें। अपने आसपास के एनर्जी फील्ड को महसूस करें। हमारे आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो हमारी ही आत्मिक शक्ति से भरता जा रहा है। महसूस करें एकदम पावरफुल, अपने परम प्रकाश के स्वरूप को देखें। अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट होता हुआ देखें। आत्मा के ऊपर से सभी आवरण धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। जैसे जैसे आत्मचिंतन और आत्म अनुभूति गहरी होती जा रही है, वैसे वैसे ये शरीर का मोह, शरीर का अपनापन समाप्त होता जा रहा है। अपने भीतर उस ज्ञान के प्रकाश को प्रकट होता हुआ देखें। अपने भीतर ज्ञान का इतना प्रकाश देखें, आत्मा का इतना प्रकाश देखें कि आत्मा के ऊपर चढ़े हुए सभी आवरण, सभी कोश हटते जा रहे हैं। हर एक लेयर्स को हटता हुआ देखते जाए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश,
धीरे धीरे सभी के ऊपर जो आवरण चढ़े हैं सभी आवरण हटते जा रहे हैं, प्रकाश प्रबल होता जा रहा है। ज्ञान के प्रकाश से, आत्मा के प्रकाश से भीतर के सभी विषय विकार समाप्त हो चुके हैं। अपनी स्वयं की उस अवस्था का गहराई से अनुभव करें जहाँ मुझ आत्मा में ना कोई काम है, ना कोई क्रोध की भावना है, ना अहंकार है। मैं और मेरेपन से मैं मुक्त हूँ। राग द्वेष से मुक्त हूँ। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से लगाव नहीं, किसी से नफरत नहीं। अपनी उस परम अवस्था का अनुभव करें, उस वैराग्य को के बीज को अपने अंदर, उस उठते हुए वैराग्य के भाव को इस संसार के प्रति, इस शरीर के प्रति महसूस करते जाएं। जीवन मुक्त बन चुकी हूँ। विजुअलाइज करें अपनी बुद्धि रूपी टीवी में अपनी बेहद की दुनिया को देखें, जो दुनिया इस धरती से कई प्रकाश वर्ष दूर है। अपनी बुद्धि रूपी टीवी में उस दुनिया के दृश्य को लेकर आए जहां हमें जाना है। बेहद की कला के परम धाम। अपने संकल्पों से हम इस बेहद की यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक बार निश्चय करते हुए संकल्प करें कि मैं बेहद की आत्मा जीवन मुक्त, देह और देह के सर्व संबंध भूलते हुए इसी आत्म स्वरूप में स्थित होते हुए
इसी अवस्था में ही रहते हुए अपने परम पिता परमात्मा को सरेंडर होती हूँ। मैं ये संसार के अब सभी बंधनों से मुक्त हूँ। इसी संकल्प के साथ विजुअलाइज करते हुए संकल्पों से यात्रा इस धरती से ऊपर की ओर बढ़ते हुए अपने अंतर्वाहक शरीर, अपने फरिश्ते स्वरूप के साथ ऊपर की ओर जाते हुए इस धरती से ऊपर चांद सितारों की दुनिया में विजुअलाइज करते जाएं। अपनी बुद्धि में वो दृश्य को लेकर आए। वो सभी स्मृतियाँ हम सभी में पड़ी हुई है। जैसे जैसे आवरण हटते जाएंगे वो इमर्ज होती जाएगी। उस दुनिया की कल्पना करते हुए विजुअलाइज करें कि इस धरती की ग्रेविटी से परे वो चांद सितारों की दुनिया, नक्षत्रों की दुनिया, वो सूक्ष्म दुनिया कैसी है। इस धरती से ऊपर भूगोलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मापुरी, ऐसे अनंत आयाम है। और ये डायमेंशंस के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स हैं। जैसे जैसे हम इसके चित्र को अपने बुद्धि में देखते जा रहे हैं, साथ ही साथ आप उस प्रत्येक आयाम के विचारों के साथ उस ऊर्जा से भी जुड़ते जा रहे हैं। महसूस करते जाएं जैसे कि आप वो दुनिया जी रहे हैं, वो दुनिया देख रहे हैं। आपके वाइब्रेशंस भी उसी दुनिया के जैसे होते जा रहे हैं। बुद्धि भी वैसी होती जा रही है। शरीर भी बदलता जा रहा है। जैसे जैसे हम सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा शरीर, बुद्धि सब कुछ सूक्ष्म होती जा रही है। धीरे धीरे हम ऊपर की यात्रा करते हुए मन बुद्धि से भी परे जाएंगे। आत्मा के स्तर को बढ़ता हुआ महसूस करते जाएं। महसूस करते जाए अपने आप को हाईएस्ट पावर के साथ कनेक्ट हुआ। सत्यलोक से ऊपर ब्रह्मापुरी, ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी, विष्णु से ऊपर शिवपुरी, और फिर इस ब्रह्मांड के परम धाम जहाँ प्रकाश की दुनिया है। धीरे धीरे स्वयं को प्रकाश की काया में, प्रकाश के शरीर में देखें।
धीरे धीरे और ऊपर की ओर जाते हुए विटनेस करते जाएं कि इस ब्रह्मांड से ऊपर अनंत ब्रह्मांड है। हमारी आकाश गंगा में अनंत ब्रह्मांड घूम रहे हैं। इस ब्रह्मांड से अनंत ब्रह्मांडों से पार होते हुए, गैलेक्सियों को पार करते हुए, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, विटनेस करते जाइए सारी दुनिया को। और जैसे जैसे हम इसको विटनेस कर रहे हैं, वैसे वैसे हम उनसे गहराई से जुड़ते जा रहे हैं, उसकी ऊर्जा से जुड़ते जा रहे हैं। और धीरे धीरे इस मल्टीवर्स से ऊपर बेहद के अनंत ब्रह्मांड है। ये दुनिया अनंत विस्तार है। सार केवल वो परम पिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी बेहद के बाप है। विजुअलाइज करें बेहद की कला के परम धाम में, बेहद के परम प्रकाश की दुनिया देखें। अपनी आंखों के अंदर वो दृश्य देखें जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, प्योर वाइट लाइट वर्ल्ड को देखें। वो दुनिया एकदम अलग है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। दूध जैसा सफेद परम प्रकाश का महासागर है। अब विजुअलाइज करें इस बेहद के परम प्रकाश के महासागर में बेहद के दादाजी के चित्र में विचित्र रूप को देखते हुए उनके मस्तक से परम प्रकाश अपने मस्तक में आता हुआ देखें। विजुअलाइज करें उस ऊंच से ऊंच बेहद की कला के परम धाम में, जहाँ ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना समय है, ना दुख है, ना सुख है। जो समय गति सभी से परे है, जो आवाज से परे है। निरंतर ध्यान बनाए रखें। एक सेकंड भी आपकी दृष्टि से आपके परम पिता परमात्मा, आपके इष्ट भगवान
अर्थात मुझ बेहद की आत्मा, बेहद के दादाजी के बेहद के चित्र में विचित्र रूप को देखते हुए उनसे आता हुआ मस्तक से अपने मस्तक में प्रकाश ले रही हूँ। अपने मस्तक में देखें, एक ध्यान अपने मस्तक में, दूसरा ध्यान अपने क्रिएटर में, उनके स्वरूप को देखते हुए, उनके स्वरूप से निकलता हुआ, उनसे आता हुआ बेहद का परम प्रकाश, बेहद की लाइट मुझ आत्मा को प्रकाश से भरती जा रही है। परमात्मा शक्तियों को अपनी भ्रकुटी में महसूस करें। अपनी आत्मा से निकलते हुए जो वाइब्रेशंस है उसमें परमात्मा पावर को महसूस करते जाए। उसमें बेहद की पावरफुल शक्तियों को, पावरफुल लाइट को महसूस करते जाए, महसूस करते जाए। जैसे हम हवा को महसूस करते हैं, उसके स्पर्श को, उसके गंध को, वैसे ही आत्मा उस दिव्य अनुभूति से गुजर रही है जहाँ वो परम पिता परमात्मा के छत्र छाया में उनके दिव्य प्रकाश को लेती हुई, उस अमर तत्व को लेती हुई, उस अमरता का अनुभव करती हुई, उस दिव्यता का अनुभव करती हुई अपने रोम रोम में, हर एक कण में परमात्मा शक्तियों को महसूस कर सकती, महसूस करते जाए। स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण शरीर सभी प्रकाशमय हो चुके हैं। पूरी काया प्रकाश की हो चुकी है, लाइट ही लाइट। शरीर प्रकाशमय, आत्मा भी प्रकाश की, बेहद के परम शांत और परम आनंद की अवस्था का अनुभव करते जाए। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले कुछ पल के लिए नित्य और निरंतर उस परमात्मा प्रकाश की वर्षा को अपने ऊपर आता हुआ महसूस करते जाए। उस अविनाशी शक्तियों को महसूस करते जाए और उस परम शांति में खोते जाए। बेहद के परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।
आप सभी बेहद की आत्माओं का, दिव्य आत्माओं का कोटि कोटि धन्यवाद। माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन। आप इस विशेष एपिसोड के में भाग लिया, आप सभी का धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अब हम कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। सर्वदा कल्याण हो, सर्वदा कल्याण हो। बेहद की परम महाशांति है, महाशांति है। थैंक यू सो मच। परम शांति।